तो डिफरेंशिएशन का आईआईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, डीपीपी 1 में आपको मिलेगा। कर जा रहा है एफ डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, जी एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर है, और कह रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऐसा है। तो और ये बोला जा रहा है एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ आई 5 है, तो एफ ऑफ 10 का वैल्यू इसमें से क्या होगा। तो तभी निकलेगा जब आप क्या एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालिएगा। और देखिए ये स्मॉल एफ और जी में कैपिटल एफ दिया हुआ है और उसका डीसी में रिलेशन है सेकेंड डेरिवेटिव तक, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स कितना बनेगा देखिए, यहां पर यही है कैपिटल एफ, इसका डीसी निकालिएगा। तो ये पावर फंक्शन है, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पावर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई क्या 2, ऐसा हो गया पावर मल्टीप्लाई। उसके बाद अब इसका एफ का डीसी एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2, और अब फिर एक्स बाई 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाई 2, चैन रूल से ऐसा बन गया। अब प्लस इसका डीसी, पावर फंक्शन है तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू और ए वाला जी ऑफ क्या एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब जी फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में तो जी डैश हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब एक्स बाई 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बन गया 1 बाई 2, ये निकल के आया। अब देखिए तो क्या बनता है, यहां पर ये 2 और 2 क्या हो गया उड़ गया, यहां का 2 और 2 क्या हो गया उड़ गया। अब दिया हुआ क्या है देखिए उसको ऐसा देखिए, यहां पर जी ऑफ एक्स को एफ डैश ऑफ, यहां पर एफ जी ऑफ एक्स क्या है एफ डैश ऑफ एक्स है, तो आप जी ऑफ एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इसी का यूज करते हुए। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या एफ डैश ऑफ कितना एक्स बाई 2 हो जाएगा, किसका यूज करते हुए, ए वाला फर्स्ट मान लेते हैं, या इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको क्या सेकेंड मान लीजिए। तो ए फ्रॉम फर्स्ट से सॉरी सेकेंड से ऐसे लिख दिए। अब यहां पर लिखने से फायदा क्या हुआ देखिएगा, क्यों लिखे हैं, दोनों में यहां भी एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 है, यहां भी एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 है, दोनों में एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 कॉमन हो गया। तो यहां क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, ए वाला एफ ऑफ एक्स बाई 2 हो गया, और यहां पर क्या हो गया प्लस क्या जी ऑफ क्या जी डैश ऑफ एक्स बाई 2 हो गया, ऐसा बन के आ गया। अब यहां से देखिए दोनों को एक में चेंज करते हैं, जी डैश ऑफ और ए एफ एक्स है, तो देखिए जी डैश हम यहां से निकाल लेते हैं। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और इधर क्या एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, होगा, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको क्या थर्ड, इसका डीसी निकाले हैं। तो अब देखिएगा जी डैश ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं जी डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, तो जी डैश ऑफ एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, तो एफ डबल डैश ऑफ क्या एक्स बाई 2 हो जाएगा। ए फ्रॉम थर्ड से, ए थर्ड यहां पर लिखे हैं, इसका यूज करते हुए हम लिख दिए। अब यहां से क्या कर सकते हैं देखिएगा, तो ए एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 ऐसे रहने दीजिए, और ए वाला एफ ऑफ एक्स बाई 2 रहने दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई 2 को एफ हम लिख सकते हैं एफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई 2, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है माइनस एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ए वाला माइनस ऑफ एक्स बाई 2 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई 2 हो जाएगा। ए कहां से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम क्या फर्स्ट से लिख दिए, इससे लिख दिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई 2, इसका मतलब ए वाला है, इसका वैल्यू हम लिख दिया ऐसा। फायदा क्या हुआ देखिएगा, तो अब ए वाला
ए इससे कैंसिल हो गया, उड़ गया, तो ये तो जीरो बना दिया इसको। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहां से ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। एफ डैश एक्स क्या हो गया, जीरो। अब देखिए कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहीं डीसी जीरो होता है, तो इसका मीनिंग हो गया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ 5, कैपिटल एफ ऑफ 5 क्या है, 5, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, 5। तो ए वाला कैपिटल एफ ऑफ 5, और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 5 है, और इधर के है, इसका मतलब के का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब के का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो क्या बन गया, दिस इंप्लाइज कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, 5, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब यहां एक्स कुछ भी रखा जाए उसका वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। तो आपको एफ ऑफ कैपिटल 10 निकालना है, तो सॉरी एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ 10 निकालना है, तो क्या होगा, 5। अब ये सब बहुत बार आपका ऐसे दे देगा, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर का वैल्यू डाल देगा, 2026 डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, उसका वैल्यू तो क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, इस ढंग से चलिए आगे बढ़ा जाए। मेंस मार्च 2021 में आया हुआ है, क्या है देखिएगा, एफ एस टू एस, एफ फंक्शन का डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन, और कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। मतलब एफ फंक्शन तभी काम करेगा, तभी डिफाइंड होगा जब उसमें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इससे यही पता चला। और जी एस टू क्या, आर है। अब एस तो यही है, यहां पर ए भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ऑल रियल वैल्यू तक के लिए। अब ये कहा जा रहा है जी एक्स ऐसा है, एफ ऑफ ई ऑफ एफ एक्स देन वैल्यू ऑफ जी डबल डैश ऑफ 5 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1 का मॉडुलस का वैल्यू इसमें से क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते देखिएगा, ये वाला जी ऑफ क्या एक्स ऐसा दिया हुआ है, तो हम ऐसे ले लेते हैं, देखिए जी ऑफ एक्स ऐसा है, यही है, एल एन लिख देते हैं, कम लिखना पड़ेगा, एल एन ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स है, लॉग जिसका बेस ई है उसी को एल एन बोलते हैं। अब यहां पर हम लोग को जी डबल डैश ऑफ 5 निकालना है, जी डैश ऑफ फंक्शन तो नोन नहीं है, एफ एक्स एक्स एंड एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर एल एन ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख दिए हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1। क्यों रख दिए हैं, ताकि यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है, एक्स और क्या, एफ ऑफ एक्स है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एल एन ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना है, तो एक्स और इंटू क्या, एफ ऑफ एक्स है, ऐसा हो गया। और लॉग में दो का प्रोडक्ट है, तो अलग अलग का क्या हो जाएगा, सम। तो ये लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, एल एन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए क्या फायदा हुआ, इसको मान लीजिए फर्स्ट, हम इसमें x को x प्लस 1 से रिप्लेस किए, उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पर था, रख दिए। अब इसको सेकेंड मानिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये बन जाएगा g ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 और माइनस ये g ऑफ क्या x, और इस साइड में क्या बन जाएगा, तो ये एल एन ऑफ क्या x हो जाएगा। अब सेकेंड डीसी तक इसको निकाल लेना है, सेकेंड डेरिवेटिव तो नहीं, अब एफ एक्स खत्म हो गया, जी एक्स में रिलेशन आ गया है, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसका डीसी निकालेंगे तो जी डैश ऑफ एक्स प्लस, पहले एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में जी डैश, और एक्स प्लस 1 का 1 हो जाएगा, माइनस क्या जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और एल एन का डीसी क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। अब आगे बढ़ते, एक सेकेंड डेरिवेटिव तक निकालना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो
जी डबल डैश ऑफ एक्स एन प्लस क्या 1 हो जाएगा, और इसका जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 1/x का डीसी कितना बनेगा, माइनस ऑफ 1/क्या एक्स स्क्वायर। अब जी डबल डैश ऑफ 5 और माइनस जी डैश ऑफ 1 निकालना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं। अब देखिए तो एक्स का वैल्यू 1 के लिए क्या बनेगा, ए जी डबल डैश ऑफ 2 हो जाएगा, और ए क्या बनेगा, जी डैश ऑफ 1 हो जाएगा। जब हम एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर मीन्स -1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 रखिए, हमको 5 तक ले जाना है क्योंकि जी डबल डैश ऑफ 5 निकालना है। तो देखिए क्या बनता है, जी डबल डैश ऑफ 3 हो जाएगा, और माइनस जी डैश ऑफ क्या 2 हो जाए, डबल डैश ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बनेगा देखिए तो 2 रखिएगा तो माइनस ऑफ 1 कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा, एक्स का वैल्यू अब क्या 3 रख देते हैं, तो जी डबल डैश ऑफ यहाँ 3 रखने पर 4 हो जाएगा, और ए वाला जी डबल डैश ऑफ कितना 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ 3 रखने पर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/9 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या 4 रख दीजिए। अब 4 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, ए जी डबल डैश ऑफ 5 निकालना है। तो यहाँ पर जी डबल डैश ऑफ 5 और माइनस क्या जी डबल डैश ऑफ क्या 4, और क्या इस साइड में रखने पर कितना आ रहा है 4 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16, 1 कितना 16। अब देखिएगा ये ना, अब यहां पर देखिएगा खाली ए वाला और ए वाला लाना है, तो अगर जोड़ेंगे सबको तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, यही दोनों बचेगा। अब वही निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस सभी को क्या करिए ऐड कर दीजिए, इस सब को क्या करिए सम कर दीजिए। जब सम करेंगे तो ए माइनस वाला कैंसिल, तो जी डबल डैश ऑफ क्या 5 इज माइनस जी डबल डैश ऑफ 1 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बनेगा, इस सब का एडिशन -1 -1/4 -1/9 -1 क्या 16। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या बनेगा बता दीजिए, अब ऐड कर लीजिए इसको ना, ये माइनस तो सब में कॉमन रहेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, और एलसीएम बताइए। तो 16 144 हो जा रहा है, 144, और यहाँ पर क्या बनेगा 144, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स 4 से डिवाइड करके बताइए, 36, एंड प्लस यहाँ पर बताइए 16, और प्लस क्या 9, यही ना हो गया। एडिशन करिए, कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 16 45 और 16 कितना 210, 205, तो 205 डिवाइडेड बाई क्या 144। लेकिन इसका मॉडुलस हमको निकालना है, तो इसका क्या कर दीजिए मॉडुलस कर दीजिए। देयरफॉर जी डबल डैश ऑफ 5 माइनस जी डैश ऑफ क्या 1 का मॉडुलस, मॉडुलस क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, 205 डिवाइडेड बाई 144। कुछ आ रहा है ऐसा, देखिए ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन है उसको देख, जनवरी में आया हुआ है, जनवरी 20 में आया हुआ है। क्या है देखिए, लेट एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर, मतलब सभी रियल वैल्यू के लिए वो क्या है डिफरेंशिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, यही कह रहा है। सच दैट फॉग इज, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। यहां पर स्टूडेंट अटकते हैं, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन हम लोग इसको बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई फंक्शन है सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यही क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है देखिएगा, कह रहा है फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉग मतलब एफ ऑफ क्या जी ऑफ एक्स, ऐसा है। फॉग क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसका मतलब होता है एफ ऑफ क्या जी एक्स, ये क्या है एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ऐसा कहा जा रहा है।
फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू रियल, जी डेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या 5 है, जी ऑफ ए इक्वल टू बी है, तो एफ डेस ऑफ बी निकालना है। तो क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो यहां पर पहले f का dc किसके रिस्पेक्ट में, gx के रिस्पेक्ट में, तो f डैश ऑफ क्या हो जाएगा gx, और फिर अब g का x के रिस्पेक्ट में, तो g डैश ऑफ क्या x हो जाएगा, और x का dc क्या हो जाएगा 1। अब यहां से क्या चाहिए देखिएगा, f डैश ऑफ b का वैल्यू निकालना है, और एफ ए बी हो जाना चाहिए अंदर में, और बी के लिए यहां पर देखिएगा ए बी, जी ऑफ ए बी दिया हुआ है, एक्स के जगह पर क्या रख देते हैं ए, तो एक्स के जगह पर ए पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या ए, जैसे ही रखिएगा एफ डैश ऑफ क्या जी ऑफ ए हो जाएगा, और इधर जी डैश ऑफ क्या ए हो जाएगा, और इक्वल टू क्या 1। अब देखिएगा यहां पर ए एफ डैश ऑफ जी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, देखिए तो b दिया हुआ है, तो यहां पर इसको लिख देते हैं एफ डैश ऑफ क्या ए वाला कितना है, तो ए b दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और जी डैश ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 इक्वल टू 1, और यहां से एफ डैश ऑफ b निकल के आ गया, 5 को इधर ले आ दीजिए 1/5। सबसे इजी क्वेश्चन, ये सब छोड़ने वाला नहीं है, बस खाली आइडेंटिटी फंक्शन आपको आना चाहिए, और ये तो बेसिक बात है, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। तो ये कहानी था आज का, ठीक है, इस ढंग से करेंगे, चलिए।